नमस्ते पेरेंट्स। आज का जो टॉपिक है ये बात समझने के लिए है कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं या भगवान से दूर जा रहे हैं। ज़्यादातर केस में आप देखो कि हम भी और हमारे बच्चे भी भगवान से दूर होते जा रहे हैं। और उसका कारण क्या है, रूट कॉज क्या है, ये समझना जरूरी है कि भगवान ने हमें ये जीवन दिया, जिंदगी दी एंजॉय करने के लिए, और जो भी चीज़ें हम एंजॉय कर रहे हैं उसके प्रति ग्रेटफुल होने के लिए, थैंकफुल होने के लिए, न कि कंप्लेंट्स करने के लिए। लेकिन ज़्यादातर हमारे मन में जो अच्छी चीज़ें हैं वो दिखती नहीं है, हमें सिर्फ कंप्लेंट करने का एटीट्यूड डेवलप हो जाता है, हमारा भी और बच्चों का भी। जो सही नहीं है, जो नहीं मिला, बस हम उसके ऊपर ही कंप्लेंट करते रहते हैं। या लोगों से कंप्लेंट है, या कोई वस्तु से कंप्लेंट है, कोई चीज़ नहीं मिली उसकी वजह से कंप्लेंट है। तो जो मिला है उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, और जिसने दिया है उसको भी थैंक यू नहीं बोल पाते हैं। ये गलत एटीट्यूड हमारे बच्चों में भी, हम में भी डेवलप हो रहा है। तो इसको कैसे ठीक करें, तो आज का वीडियो इसके ऊपर फोकस करता है कि जो अच्छी चीजें हमको भगवान ने दी, हम उसमें अच्छा ही ढूंढे, हम उसमें सिर्फ बुराई ढूंढते रहते हैं तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ग्रेटिट्यूड के मंत्र जो हमें लाइफ को एंजॉय करना, या हर एक जो भी हमें मिला है, किसी से मिला है, उसके प्रति वो ग्रेटिट्यूड या थैंक यू की फीलिंग व्यक्त करना अगर हम सीख गए तो हमें लाइफ को एंजॉय करना और थैंक यू बोलना और भगवान से जुड़ना आ जाएगा। देखो, भगवान का कनेक्शन उन लोगों में बिल्कुल नहीं हो सकता जो कंप्लेंट करते हैं भगवान की बनाई हुई दुनिया में, या भगवान के बनाए हुए आपकी लाइफ में। आपको अगर कंप्लेंट है, मतलब आप भगवान से कंप्लेंट कर रहे हो कि भगवान ने आपको ये लाइफ अच्छी नहीं दी है, तो कैसे कनेक्शन होगा। तो सबसे पहली चीज है कि आप इसको कैसे अपने डेली लाइफ में प्रैक्टिस कर सकते हो। सिंपल तरीका है कि अगर देखो, संडे को अगर आप रोज नहीं कर सकते थैंक यू, तो आप संडे के दिन याद करो। संडे यानी सूर्यदेव को हमारे शास्त्रों में पिता, फादर का दर्जा मिलता है, फादर से जुड़ा हुआ दिन है ये। तो संडे को कम से कम हम अपने फादर के प्रति हमको ग्रेटफुल होना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना, थैंक यू करने के लिए हमारे शास्त्रों में मंत्र है, ओम पितृदेवो भवः। ये मंत्र अगर हमने बच्चों को बोला कि आपको संडे के दिन कम से कम अपने फादर को थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि जो भी लाइफ में हमको मिल रहा है हमारे फादर से मिल रहा है। इवन जिंदगी में हमको जो एनर्जी मिल रही है वो सूर्यदेव से मिल रही है। तो आप सूर्यदेव को भी ग्रेटफुल हो सकते हो, ओम सूर्यदेवाय नमः, या कोई भी सूर्यदेव के मंत्र को आप बोल सकते हो। अलग अलग मंत्र होते हैं। फिर उसी तरीके से मंडे जो होता है वो मदर का होता है, मम्मी का होता है, माँ का होता है। तो चंद्र मदर की तरह है। तो मंडे को आप कम से कम पूरे, वैसे तो रोज हमें ये बोलना चाहिए, लेकिन रोज नहीं बोल सकते तो मंडे को तो बोले, ओम मातृदेवो भवः। मम्मी को पैर छू के या मम्मी को गले लगा कर आप प्यार से बच्चों को, देखो हम बड़े हैं तो हम अपने, बड़े लोग भी अपनी मम्मी को बोल सकते हैं थैंक यू बोलना, और उनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने से हमारी कंप्लेंट्स दूर होने लगती है, हमारा रिश्ता अच्छा होने लगता है। उसी तरीके से हम चंद्रदेव को ओम सोम सोमेश्वराय नमः, ताकि हमारे अंदर ये क्वालिटी डेवलप हो और माँ के प्रति प्रेम बढ़े और तकलीफें कम हो जाए। फिर ट्यूसडे, मंगल जो होता है वो भाइयों और बहनों के रिलेटेड ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने का दिन है, ओम भातृदेवो भव। या अपने फ्रेंड्स या कजिन्स, भाई सिस्टर ब्रदर, तो आप किसी को भी ये थैंक यू बोल सकते हो ये मंत्र बोल के। और मंगल जो है उस दिन आपको लोगों से फ्रेंडशिप बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं, रिलेशन सुधरने के चांस ज्यादा हैं। ओम भोम भोमाय नमः, मंगल देव के प्रति ग्रेटफुलनेस व्यक्त कर सकते हैं। तो बुद्धि को कौन विकसित करता है? बुध का वेडनेसडे के दिन, बुधवार के दिन हमारे टीचर्स। तो आप टीचर के प्रति ग्रेटफुल, देखो आप टीचर को बोल सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो मन में भी बोल सकते हो, ओम आचार्य देवो भवः। आचार्य मतलब टीचर होते हैं। और ओम बूम बुद्धाय नमः, वेडनेसडे यानी मर्क्यूरी, बुधवार का दिन है, इससे हमारा इंटेलेक्ट पावरफुल होता है और
हमको कंप्लेंट्स चली जाती हैं जीवन में, आपकी बुद्धि में जो कंप्लेंट वाला एटीट्यूड है वो कम हो जाएगा। गुरुवार जो है वो गुरुजनों के रिलेटेड है। आचार्य अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, जो जीवन में आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, आपको सही डायरेक्शन देते हैं और विजडम देते हैं। तो गुरुवार का अलग होता है, गुरुओं का स्थान देवों से भी ऊपर है। तो ओम श्री गुरुभ्यो नमः ये ग्रेटिट्यूड का मंत्र है। और ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः ये बृहस्पति देव की जो एनर्जी है, जो देवताओं के गुरु है, जिसको जुपिटर कहते हैं, उससे विजडम पावरफुल होता है, लाइफ में सॉल्यूशन मिलते हैं। उसके बाद आता है शुक्रवार। ओके, तो जो पैसा, जो हमको हमारी जो इच्छाएं वो पूरी कहाँ से आता है, हमारे ग्राहक कस्टमर से पैसा मिलता है हमारे फादर को, फिर हमारे घर में हमारी इच्छाएं पूरी होती है। तो ओम ग्राहक देवो भवः और शुक्रवार का दिन ओम शुम शुक्राय नमः, ये दोनों मंत्र बोलने से आपकी कंप्लेंट्स चली जाएगी और आपका इनकम बढ़ता है। आप अपने बच्चों को भी बताओ, पेरेंट्स को भी ये सीखना चाहिए। फिर जो भी व्यक्ति हमें कब हेल्प करेगा, कौन हमारे जीवन में आएगा, हमारे घर में आएगा और हमें सही हेल्प कर सकता है, हमको डायरेक्शन दे सकता है, हमें जो जरूरी है वो चीजें पहुंचा सकता है, जो आइडिया दे सकता है, वो अतिथि होते हैं। हमारे जीवन में कोई व्यक्ति आके हमको मदद करता है, या घर में भी आए, वो जीवन में आए, अतिथि। तो ओम अतिथि देवो भव सैटरडे के दिन आप ये बोल सकते हो, क्योंकि आपके कर्मों से आपको हेल्प करने वाला व्यक्ति, वो शनिवार के दिन आप ओम अतिथि देवो भवः, और शनिवार के दिन शनि देव का मंत्र ओम शन शनिश्चराय नमः। तो इस तरीके से हमारे अंदर जितने भी लोग हैं जीवन में, चाहे आपके फादर हो, मदर हो, भाई बहन हो, फ्रेंड्स हो, फिर टीचर्स हो, गुरुजन हो, जो हमको हायर नॉलेज देते हैं, या जिससे हमें जीवन में पैसा, डिजायर्स पूरी करने के लिए ग्राहक हो या मेहमान हो, हर चीज के प्रति अगर हम ग्रेटफुल हैं तो हमारे जीवन से कंप्लेंट कम होने लगेगी। और ये जब ये एटीट्यूड आने लगता है तब हम भगवान के करीब जा रहे हैं। कंप्लेंट गायब हो गई लोगों से, जीवन से, लोगों अलग अलग टाइप के व्यक्तियों से, तो हम लाइफ को एंजॉय भी करने लगते हैं। हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम सबके प्रति ग्रेटफुल है। इसको कहते हैं एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड को विकसित करना, डेवलप करना। और ये हमें, अगर हम डेली इस तरीके से करने लगते हैं, भले रोज, अगर आप रोज ग्रेटिट्यूड हर एक मंत्र अगर आप रोज बोल सकते हो तो और अच्छा है, नहीं तो कम से कम दिन में एक बार अगर आप ये एटीट्यूड को डेवलप करने लगे, देखो धीरे धीरे आपकी कंप्लेंट्स गायब हो जाएगी और लाइफ को आप ज्यादा जीवन के प्रति थैंकफुल होने लगोगे, भगवान के प्रति थैंकफुल होने लगोगे, ना कि कंप्लेंट ओरिएंटेड होने लगोगे। और इसी तरीके से हम भगवान के करीब जाने लगेंगे। भगवान, जो भी हमारी तकलीफें हैं वो इन्हीं लोगों के थ्रू सॉल्व होगी। अतिथि में भी भगवान है, ग्राहक में भी भगवान है। भगवान कोई भी रूप में आके आपको मदद कर सकते हैं, इसके लिए ये सब मंत्र है। वो कहते हैं ना, ये भजन जो बना है बहुत अच्छा है, पता नहीं किसी रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। तो ये तरीके से ही भगवान हमें हमारे जीवन में मदद करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं और हमारी तकलीफें दूर करते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कल्चर को ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना, व्यक्त करना सिखाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।